आज घर में चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां थी। घर के हर कोने कोने में चहल पहल थी। बच्चे खुशी से चहक रहे थे, पूरे घर मेहमानों से भरे पड़े थे। लेकिन इन सब के बीच में आज माही का मन बहुत ही उदास था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके आंखों में आंसू थे। असल में सारा साज सजावट चहल पहल इसलिए लग रहा था क्योंकि आज माही की सगाई थी। बार बार घर की औरतें उसे तैयार होने के लिए कह रही थी, परंतु माही चुपचाप खड़े होकर आंखों में आंसू लेकर बाहर की ओर देख रही थी। उसे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आज से करीब 3 महीने पहले जब उसकी शादी ठीक हुई थी, तो वह बहुत ही रोई थी क्योंकि वह किसी और से प्यार करती थी और उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। परंतु उसके मम्मी पापा ने बिना उसकी मर्जी जाने उसकी शादी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन से तय कर दी थी। कुछ दिन पहले ही तो बात थी, जब वह शहर के हॉस्टल में जाकर पढ़ाई कर रही थी। तभी उसकी मुलाकात उसके साथ पढ़ने वाले लड़के आदित्य के साथ हुई थी। साथ में पढ़ाई करने के कारण वह कब आदित्य से प्यार करने लगी उसे खुद पता नहीं चला। लेकिन उसने यह बात अपने मम्मी पापा को नहीं बताई थी, क्योंकि खुद अभी तक आदित्य अपने पैरों पे खड़ा ना हो पाया था, क्योंकि उसकी पढ़ाई में अभी 2 साल बाकी थे। माही चाहती थी किसी तरह शादी 2 साल के लिए टल जाए, उसके मम्मी पापा माही की बात को मान ले। लेकिन यह हो नहीं सका। माही ने सोचा था कि जब परिस्थितियां ठीक हो जाएगी तब अपने मम्मी पापा से आदित्य के बारे में बातें करेगी और अपने मम्मी पापा से बात करके उन्हें आदित्य के लिए मना लेगी। लेकिन इस बार जैसे वह छुट्टी पर घर आई, अचानक से अपनी शादी के बारे में पता चला। वह खूब रोई क्योंकि माही के मम्मी पापा ने उसे बिना कुछ पूछे ही उसकी शादी शहर के एक बिजनेसमैन से तय कर दी थी। जैसे ही माही को अपनी शादी ठीक होने के बारे में पता चला, उसने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। लेकिन उसकी बात सुनकर उनके पिताजी एकदम से भड़क उठे और चिल्लाते हुए बोले, शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। माही ने सारी बात आदित्य को फोन पर बताई थी। आदित्य ने जैसे माही के मुंह से ये बात सुनी, उसने माही को कहा, तुम इस शादी के लिए मना कर दो। माही बोली, इतना आसान नहीं है। मैं पिताजी को तो किया था, लेकिन पापा तैयार ही नहीं है। फिर आदित्य बोले, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अकेले कैसे रहूंगा? मैं तो तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम पहले हॉस्टल आ जाओ, हम दोनों मिलकर कोई उपाय निकालते हैं। फिर आदित्य ने कहा, मैं तुम्हारे रेलवे स्टेशन पे इंतजार करूंगा, 2 नंबर गेट पर मिलना, वहीं दोनों हॉस्टल चलेंगे। उदास होकर माही बोली थी, ठीक है, मैं 2 नंबर गेट पर पहुंच जाऊंगी। सही योजना के अनुसार माही रेलवे स्टेशन के 2 नंबर गेट पर जाकर खड़ी हो गई। तभी थोड़ी देर बाद आदित्य एक कार लेकर आया और फिर कार से निकलकर माही के पास आकर उसे गले लगाकर कहने लगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। अब माही बोली, चलो हम लोग गाड़ी के अंदर बैठकर बातें करते हैं। अब माही और आदित्य दोनों गाड़ी के अंदर आकर बैठ गए। फिर आदित्य माही की बात सुनकर माही के हाथ को अपने हाथों में लेकर कहने लगा, माही मैं बस तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुम नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। यह कहकर गाड़ी को सड़क पर दौड़ाने लगा। माही बोली, नहीं आदित्य, ऐसा नहीं करना, मैं तुम्हारी और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। फिर आदित्य बोले, इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए मैंने एक उपाय सोचा है कि हम दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और फिर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। आदित्य की बात सुनकर माही एकदम से आश्चर्यचकित हो गई। फिर वह आदित्य को कहने लगी, यह क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे दिमाग तो सही है ना? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? और फिर तभी आदित्य ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। जैसे ही गाड़ी रुकी, आदित्य गाड़ी से निकालकर एक पुल पर पहुंच गया। वहां से नीचे नदी बह रही थी। अब इस बार आदित्य माही को कहने लगा, अगर तुमने शादी के लिए हाँ नहीं की तो मैं इस नदी में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। यह कहकर आदित्य उस पुल की तरफ बढ़ने लगा। माही अब बहुत ही डर गई। यह तुम क्या कर रहे हो? फिर आदित्य बोला, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं जीव कहीं क्या करूंगा? अब माही आदित्य को बोली, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन तुम इस तरह जान मत दो। और फिर यह कहकर माही ने आदित्य को खींचकर वापस कार में बैठा दिया और खुद भी बगल में बैठ गई। लेकिन यह सब होगा कैसे? माही के हाथों को अपने सीने से लगाकर आदित्य बोला, अगर तुम तैयार हो तो सब हो जाएगा, हम दोनों आज ही शादी करेंगे। माही चकित रह गई। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना कहे। तो प्यार टूट जाता और आदित्य जान दे देता। हाँ कहे तो उसे माता पिता, रिश्तेदार और समाज का शिकार होना पड़ेगा। क्या सोच रही हो? आदित्य ने पूछा। माही बोली, यह सब अचानक और इतनी जल्दी ठीक नहीं है, मुझे कुछ सोचने समझने का समय दो। इसका मतलब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? ठीक है, मत करो शादी, मैं भी चिंता नहीं रहूंगा। और अरे ये क्या कर रहे हो? मैं तैयार हूँ, लेकिन शादी कोई खेल नहीं है। कैसे शादी होगी? हम कहाँ रहेंगे? घर के लोग नाराज होंगे तो क्या करेंगे? हमारी पढ़ाई का क्या होगा? आदित्य बोला, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। एक बार शादी हो जाने दो, कुछ दिनों बाद सब मान जाएंगे।
वैसे अब हम लोग अपने जीवन का फैसला तो ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग बालिग हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, माही ने आदित्य को कहा। मैं हूं ना, डरने की क्या बात है, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना। अब इस बार माही बोली, चलो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ। माही किसी भी कीमत पर अपना प्यार खोना नहीं चाहती थी। इस बार आदित्य खुश होकर बोला, तुम कितनी अच्छी हो। और फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी एक होटल के गेट के पास रुकी। माही आदित्य की तरफ देखने लगी, तब आदित्य ने उससे कहा, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग आज ही शादी कर लेंगे, लेकिन यह बात किसी को बताना नहीं। शादी करने के बाद कुछ दिन हम लोग यूं ही हॉस्टल में रहेंगे, फिर 15 दिन के बाद मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। मेरी माँ अपनी बहू को देखना चाहती है, पर बहुत ही खुश होगी। तो क्या तुमने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया? नहीं, सिर्फ मम्मी को, क्योंकि मम्मी को गठिया है, ज्यादा चल नहीं पाती, इसलिए वो जल्दी बहू को घर लाना चाहती है। किंतु पापा नहीं चाहते कि मेरी शादी हो, वो चाहते हैं कि मैं पहले पढ़ लिख अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं। लेकिन वो मान जाएंगे, फिर हम दोनों की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। माही बोली, आदित्य तुम बहुत ही अच्छे हो। अब दोनों होटल के कमरे में आ गए थे। आदित्य माही को एक बैग देते हुए कहा, यह लो, इसे रखो, इसमें तुम्हारी जरूरत की सारी सामान है। तुम रात को 8 बजे तैयार हो जाना, फिर हम दोनों पास के मंदिर में चलेंगे, वहां पर शादी कर लेंगे, और फिर हम दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। आज हमारी जिंदगी की सबसे खुशी का दिन होगा। कुछ प्रबंध करने को कहकर आदित्य होटल कमरे से बाहर चला गया। माही परेशान थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी भी उसका दिल अपने माता पिता को धोखा देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आदित्य अपनी जिद पर अड़ गया था, और वह आदित्य को खोना नहीं चाहती थी। कब रात के 8 बज के पता ही नहीं चला। तभी आदित्य कमरे में आया और माही को बोला, तो अभी तक तैयार नहीं हो? बहुत ही कम समय बचा है, जल्दी से जल्द तैयार हो जाओ। माही बोली, पता नहीं क्यों मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। माही की बात सुनकर आदित्य गुस्सा हो गया, उसे कहने लगा, चलो मैं तुम्हें हॉस्टल पहुंचा देता हूँ, लेकिन उसके बाद तो तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाना, क्योंकि मैं इस दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा। जहाँ प्यार नहीं, वहां जीकर क्या करना। आदित्य उदास होकर बोला, तुम बहुत जिद्दी हो, डरती हो कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर प्यार पाना चाहती हूँ। तो ठीक है, अब कोई बात नहीं होगी। और फिर दोनों 1 घंटे में तैयार होकर पास के मंदिर में पहुंच गए। वहां आदित्य के कुछ दोस्त पहले से मौजूद थे। आदित्य मंदिर के पुजारी से बोले, पंडित जी, हमारी शादी जल्द से जल्द करा दीजिए। और फिर जल्द ही जल्द शादी की प्रक्रिया पूरी हो गई। माही और आदित्य एक दूसरे के हो गए। अब माही को अपने बाहों में लेकर आदित्य बोला, चलो अब हम होटल चलते हैं, आज की रात वहीं बितानी है। दोनों होटल में आ गए, लेकिन ये दूसरा होटल था। माही को घबराहट हो रही थी। आदित्य बोला, चिंता न करो, अब सब ठीक हो जाएगा। आज की रात हम दोनों की खास रात है ना। माही मन ही मन बहुत डर रही थी, किंतु आदित्य को अपने करीब आने से रोक न सके। अब दोनों एक दूसरे के बाहों में थे। माही आदित्य के साथ पाकर बहुत ही खुश थी। दोनों एक दूसरे में समा चुके थे। कैसे 2 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। और अब जब दोनों काफी थक गए, तब आदित्य ने माही को कहा, लो पानी पी लो और सो जाओ। आदित्य ने अपने हाथों से माही को पानी पिलाया। फिर वही माही ने एक बार फिर अपनी गिलास पानी पी लिया, क्योंकि वो काफी थक चुकी थी। जल्दी से नींद भी आने लगी थी, और अब वह सो चुकी थी। सुबह जब माही की नींद खुली तो वह हक्का बक्का रह गई। उसके शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं था। उसके मुंह से चीख निकल गई जब उसने देखा कमरे में आदित्य के अलावा 3 और लड़के थे। सब मुस्कुरा रहे थे। तभी आदित्य बोला, चुप रहो जाने मन, यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। ज्यादा इधर उधर की तो तेरी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। ये तुमने अच्छा नहीं किया। आदित्य अपने शरीर को ढकने का प्रयास करते हुए माही रोने लगी। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं सबको बता दूंगी, पुलिस को शिकायत करूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, नहीं तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करोगी तो तुम खुद ही बदनाम होगे। यह कहकर आदित्य हंसने लगा। उसके दोस्त भी हंसने लगे। माही का बदन टूट रहा था। उसके शरीर पर जगह जगह नोचने और काटने के निशान थे। वो समझ गई थी कि रात में पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिलाया गया था, और बेहोश हो जाने के बाद आदित्य के दोस्त ने भी उसके साथ बुरा किया। माही का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। आदित्य बोला, अब चुप हो जाओ और यह सब भूल जाओ। इसमें तुम्हारी भलाई है, और जल्द से जल्द तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें हॉस्टल पहुंचा देता हूँ। और हाँ, किसी को कुछ कहना नहीं, वरना अच्छा नहीं होगा। और आज भी माही को अपने और अपने परिवार के लिए चुप रहना पड़ा था। वह चुपचाप से खिड़की के बाहर देख रही थी, और फिर उसके कानों में एक आवाज आई, अरे जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे उसकी माँ खड़ी थी। उसने माही को कहा, बेटा पिछली बातों को भूल जाओ, क्योंकि वो प्यार नहीं बल्कि धोखा था। उसने अपने मजे के लिए तेरी सच्ची भावनाओं का साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारा इस्तेमाल किया। माही मन ही मन कुछ सोचकर अपने आंसू पोंछते हुए बाथरूम में घुस गई। उसे अपने ना समझी पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। अपनी जिंदगी का फैसला उसने दूसरों को करने का हक दे दिया था, जो उसकी भलाई के लिए जिम्मेदार नहीं था।
इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन अब कभी वो ऐसा भूल नहीं करेगी। मुंह पर पानी के छिट्टे मारकर आदित्य के दिए दर्द को हल्का करने की कोशिश करने लगी। मेहमान आ रहे थे और अब उसने अपनी नई जिंदगी शुरू करने के बारे में अपने मन ही मन में फैसला ले लिया था। उसे अब सही और गलत की समझ आ गई थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।